प्रयागराज में हुई अटाला हिंसा के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अटाला में हुई हिंसा की जांच कर रही पुलिस को 300 ऐसे संदिग्ध नंबर मिले जो हिंसा के दौरान लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। ये मोबाइल नंबर मिलते ही पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और अब इन संदिग्ध नंबर का CDR निकाल कर इनकी जाँच की जाएगी। उपद्रवियों और गिरफ्तार हुए साजिशकर्ताओं से भी इन नंबरों का मिलान किया जाएगा। वहीं इन नंबर के संदिग्ध होने की जानकारी मिलने के बाद खुफिया एजेंसी भी सतर्क हो गई और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं प्रयागराज में हुई हिंसा से जुड़ा एक और अपडेट भी सामने आया है, जहां पर हिंसा के लिए इस्तेमाल की गई करीब 150 गाड़ियों की जानकारी मिली है, जिसमें 100 बाइक और 50 4 पहिया गाड़ियां शामिल हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि हिंसा वाले दिन ये सभी गाड़ियां लगातार हिंसा वाली जगह के आसपास दौड़ रही थी। माना जा रहा है कि इन गाड़ियों के जरिए हिंसा भड़काने वाले उपद्रवी पहुंचे थे, जिसके बाद ARTO की मदद से इन सभी गाड़ियों का ब्यौरा निकाला जा रहा है, जबकि गाड़ियों के मालिक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस को उम्मीद है कि इन गाड़ियों से साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। प्रयागराज के अटाला में भड़की हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गए हैं, जिसके बाद DM और SSP ने अटाला इलाके में पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान DM और SSP ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं SSP ने बताया कि हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है और CM योगी के निर्देश के मुताबिक किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। SSP ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, जिनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गिरफ्तारियां हार्ड कोर क्रिमिनल्स की होंगी, जिन्होंने साजिश रचा है, जिन्होंने उकसाया है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी होंगी। पोस्टर लगने वाला है। यूपी में जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा पर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी बयान दिया है। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कानपुर में साजिश के तहत दंगा भड़काया गया और जो भी उपद्रवी है सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आम मुसलमानों को योगी सरकार पर पूरा भरोसा है। कानपुर के प्रकरणों को आप देखिए, जो जिस तरीके से साजिशन वहां दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने समय रहते पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी स्थिति पे काबू पा लिया, तो स्पष्ट दिखाता है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और जो भी इन तमाम घटनाओं के पीछे साजिश करता है, लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा के बाद अब लोगों को इलाके में बुलडोजर चलने का डर सता रहा है। प्रशासन ने मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद का घर गिराकर कड़ी कार्रवाई के संकेत पहले ही दे दिए थे, जिसके बाद अब लोग सड़क के किनारे खुद ही अतिक्रमण हटाने में जुट गए हैं। हालांकि प्रशासन ने कोई नोटिस या भी इस तरह का कोई जारी नहीं किया है कि आखिरकार कोई प्रशासन की तरफ से कोई नोटिस आया हो, लेकिन लोग पहले ही एहतियातन इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी बुलडोजर चले या कोई कार्रवाई हो तो उनका नुकसान ना हो। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अपने नुकसान से बचाया जाए कि अगर इस तरह के कोई अभी भैया नोटिस आया है कि इसको लेकर? कोई नोटिस नहीं आया है, तो आप अपने से ही हटा रहे हैं। जुमे की नमाज को लेकर यूपी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है, जिसे लेकर ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने जी न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में अब तक 337 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आगे ऐसी घटना न हो, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को साफ साफ निर्देश भी दिए गए। वहीं ये भी कहा गया है कि धर्म गुरुओं के साथ भी पुलिस को बात करने की जरूरत है। सभी धर्म गुरुओं, सिविल सोसाइटी तथा जितने भी शांति प्रिय लोग हैं उनके साथ वार्ता करें तथा उन लोगों को कन्विंस करें कि इस प्रकरण का उत्तर प्रदेश से कुछ लेना देना नहीं है। नोएडा में पुलिस प्रशासन ने कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए गौतम बुद्ध नगर में ऐसे 23 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। जिस तरह से देश में बीते दिनों हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए अब नोएडा पुलिस भी संवेदनशील इलाकों में कैमरे की मदद से पैनी नजर रख रही है। ADCP रणविजय सिंह ने बताया कि हिंसा के खतरे को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है।
जहाँ पे सघन आबादी है, मिश्रित आबादी है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जहाँ पे किसी पर्टिकुलर डे पे, पर्टिकुलर ओकेजन पे भीड़ भाड़ लगती है, तो इन सभी जगहों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं और ये इंश्योर कराया है कि कानून व्यवस्था वहाँ बनी रहे, वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कानपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके तहत उसके राशन कोटेदार के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। आरोपी हयात जफर हाशमी की बहन के नाम से ये राशन की दुकान चल रही थी। आपूर्ति विभाग ने प्रशासन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और हयात की बहन की राशन की दुकान को बंद करा दिया गया। वहीं प्रशासन ने बताया कि राशन की दुकान की जांच के दौरान कई गड़बड़ियां पाई गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कानपुर में हुई हिंसा के बाद कमिश्नरेट पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी सोशल मीडिया पर भड़काऊ कंटेंट पोस्ट करने वालों पर नजर रख रही है। एसआईटी ने अब तक 3 एफआईआर दर्ज कराई है। पहली एफआईआर कोतवाली में दर्ज हुई है, जिसमें 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी एफआईआर भी कोतवाली में 5 लोगों पर दर्ज की गई। इनके आईपी एड्रेस फेसबुक और ट्विटर को भेजे गए हैं, जबकि तीसरी एफआईआर कर्नलगंज थाने में दर्ज की गई, जिसमें बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं इसके अलावा भी व्यक्तिगत लोगों की शिकायत पर थानों में कई एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का काम कर रहे हैं, जिससे हिंसा फैलाने वालों के मंसूबों को नाकाम किया जा सके। देखिए, मेरे द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं साइबर सेल को कि इन सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रही है उसको वॉच किया जाए और जितनी भी इस तरीके के प्रकरण सामने आते हैं उस पर तत्काल प्रभाव से एफआईआर पंजीकृत करके गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। अभी तक हम 12 केसेस में ये कार्रवाई कर चुके हैं। बरेली में 17 जून को तौकीर रजा ने इस्लामिया मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की अपील की थी, जिसके बाद अब पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। बरेली जोन के एडीजी राजकुमार ने लोगों से अपील की कि वो 17 जून को होने वाले इस विरोध प्रदर्शन में कतई शामिल ना हो। एडीजी ने कहा कि जो भी लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने कहा कि किसी भी हाल में मौलाना तौकीर रजा को इस्लामिया मैदान में ये विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। 17 जून को किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति प्रशासन के द्वारा अब तक प्रदान नहीं की गई है और अगर कोई प्रयास करेगा कुछ भीड़ इकट्ठा करने का, इस तरह का जुलूस निकालने का प्रयास होगा तो ऐसे तत्वों को हम चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मेरठ में फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज सिस्टम का पर्दाफाश हुआ है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और एसओजी की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत छापेमारी की। इस टेलीकॉम एक्सचेंज के जरिए खाड़ी देशों से आने वाली इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल्स में कन्वर्ट किया जाता था। इंटेलिजेंस की माने तो ये टेलीकॉम एक्सचेंज देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा था। ऐसा टेलीकॉम एक्सचेंज गोरखपुर, नोएडा और मुरादाबाद में पहले पकड़ा जा चुका है। एसओजी की टीम ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही। मेरठ के गंगानगर इलाके के एक फ्लैट में ये टेलीकॉम एक्सचेंज फर्जी तौर पर चलाया जा रहा था। वहीं असल आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसमें जांच की जा रही है कि इसमें क्या और प्रकरण हो सकता है, किस तरह से था, मॉडस ऑपरेंडी क्या था। उसके पहले भी यहाँ भी पकड़ा गया है और भी जगहों पे दूसरे जिलों में भी इस तरह की गतिविधियाँ आई हैं। लखनऊ में कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे सीएम योगी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए ही बंद चीनी मिलों को शुरू किया है, साथ ही वक्त पर गन्ना किसानों को भुगतान किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में प्रदेश का विकास हो रहा है और कृषि के मामले में यूपी आगे बढ़ रहा है। 5 वर्ष के अंदर बंद पड़ी चीनी मिलों को व्यवस्थित रूप से संचालित करने, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी प्रदेश ने 120 चीनी मिलों का संचालन करके विगत 5 वर्ष में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान भी अन्नदाता किसानों को उनके खाते में करने में सफलता भी प्राप्त की। यूपी में जल्द ही पुलिस के 40,000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी, जिसका ऐलान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया। यूपी सरकार ने मंत्रियों के 100 दिन का एजेंडा तय किया था,
जिसमें पुलिस विभाग में खाली पड़े पदों पर भर्ती का भी जिक्र था। जिसके बाद सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि पुलिस के 40,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसकी इजाजत सरकार की ओर से मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रियों के 100 दिन के एजेंडे पूरे होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी दे दी कि 40,000 पुलिस भर्ती जल्दी शुरू होने वाली है। बाकायदा इसके अधियाचन की स्वीकृति दे दी गई है, यानी वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ अधियाचन की स्वीकृति भी जारी